Glory and honor be to God Almighty. परमेश्वर का महिमा हो। Happy Sabbath, dear church. सबको आनंदी सबत। I would like to thank sister for giving such a kind information about me, and thank you for introducing me to the church. I take it as a privilege to be with you all and worship the Lord, the God Almighty, on this special Sabbath. मेरे लिए इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया दीदी ने। दीदी वर्षा को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ आप सबका चर्च के साथ में मिलके परमेश्वर को वचन पढ़ने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। Before we go further, let's all pray and seek the Lord. आगे जाने से पहले प्रार्थना करके परमेश्वर को उसका सन्निधि मांगेंगे। Gracious Heavenly Father, which art in heaven, हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, Lord, we thank you for this wonderful time that you gave us to come to your awesome presence. प्रभु हम आपको स्तुति कर रहे हैं। आपने हम सबको इतना अच्छा मौका दिया ताकि हम सब आपका पैरों पर आ सके। Please open our hearts and fill us with your Holy Spirit. हमारा हृदय को खोल दीजिए और आपका पवित्र आत्मा से हमको भर दीजिए। Speak to us, Lord, हमसे बात कीजिए पिता परमेश्वर। and forgive all of our sins and shortcomings. हमारे सारे पापों को क्षमा कीजिए। In thy holy name we pray. आपका पवित्र का नाम से छोटी सी विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। As a Christians, what is our goal? जैसे हम ईसाइयों है, हमारा लक्ष्य क्या है? Can someone tell me? किसी ने बता सकता है हमारा लक्ष्य क्या है? जैसे हम लोग ईसाइयों हैं। Our goal is to reach heaven, isn't it? हमारा लक्ष्य ये है कि स्वर्ग पहुंचने का, है ना? All of us are living in this world, and this is not, the world is not our home, but we are seeking for our heavenly home, and we are preparing ourselves to go to heaven. जैसे हम लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, हमारा पूरा इच्छा हम लोग स्वर्ग जाने का इच्छा है। जैसे इस दुनिया में रह रहे हम लोग, सब लोग जानते हैं हम तैयार कर रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए। There is only one more mile to reach heaven. स्वर्ग तक पहुंचने के लिए केवल एक और मील। My topic is only one more mile to reach heaven. मेरा टॉपिक है आज के लिए स्वर्ग तक पहुंचने के लिए केवल एक और मील। A story is told about two men. एक कहानी बता गई दो दोस्त के बारे में। Both of them are cycling and they're traveling. वो दोनों, एक आगे बैठा था, एक साइकिल चला रहे, एक और पीछे बैठा था, वो दोनों एक ही साइकिल में जा रहा था। And both of them are having good time. They're talking with each other, and all of a sudden they stop talking and then they're just cycling. जैसे इन्होंने वो साइकिल में जा रहे, वो दोनों बातचीत करते जा रहा था। Then suddenly there came a pig. उस रास्ते में अचानक एक सुअर आ गई। Then the person who is cycling didn't notice the pig, and in the last moment he tried to turn the wheel aside, but he couldn't do that. तो जो साइकिल चला रहा था उसने वो सुअर को नहीं देखा था, तो तुरंत उसको अवॉइड करने के लिए साइकिल को घुमाया था। Then both of them fell to the ground. तुरंत अचानक वो दोनों नीचे गिर गया था। Then of course they are not traveling on a bike, so they didn't got hurt. They were quite normal, and the person who is sitting behind the cycle asked the first one, how have you failed to notice the pig, which is such a big in size? तो ये दोनों मोटरसाइकिल के गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, इन लोग सिर्फ साइकिल में जा रहे हैं।
तो बिना मोटर का साइकिल से जा रहे, इसलिए उन लोग उतना तेज से नहीं जा रहे, इसलिए तब भी उन लोग जो जब गिर गया था उन लोग को चोट नहीं लगा, लेकिन जब उन लोग उठने के बाद पूरा साइकिल फिर से वापस खड़ा करके उन लोग जैसे जा रहा था, तो जो पीछे बैठा था उसने पूछ रहे जो साइकिल चलाने वाले को, क्या आपका आगे उतना बड़ा सुअर को नहीं देख पाया? Then the person replied, I'm sorry, my friend. My eyes are not on the road, but I was focusing on the wall poster. मेरा दोस्त मुझे क्षमा करो, मैं रास्ते में नहीं देख रहा था, मैं वो जो क्रिकेट पोस्टर जो है वो क्रिकेट वॉल पोस्टर को देख रहा था, बोला। Then they laughed and then they went their way. तब वो दोनों हंस के उसका रास्ते में चला गया। What is the reason for their fall, my dear church? आप मेरा कलीसिया लोगों, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये दोनों को गिरने का क्या कारण है? He lost the focus. उसने उसका लक्ष्य को, उसका मन दृष्टि को रास्ता में केंद्रित से उसने हटाकर दूसरा चीज को देख रहा था। Let's see Matthew 14 chapter. Here we read about a miracle that God has done. Jesus had fed 5,000 people. मत्ती का किताब 14 में हम पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह ने 5,000 से ज्यादा लोगों को वो खाना खिलाया था। After that miracle, Jesus sent all the disciples, and then Jesus went and prayed on the mountain alone. उसका चमत्कार हम लोग मत्ती किताब 14 में पढ़ सकते हैं। उसके बाद यीशु मसीह सबको भेजने के बाद उसके चेलों को भी बोला, आप लोग आगे चलो, ये समुद्र में चलो, मैं प्रार्थना करके आऊंगा, जैसे सोच के उसने उधर रुक जाके यीशु मसीह ने उस रात पर प्रार्थना कर रहा था। Jesus prayed, and when he wanted to meet the disciples, जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के बाद यीशु मसीह का चेलों को देखने के लिए उन लोग से मिलने के लिए जाने के लिए सोचा था। Jesus found that their boat is in the middle of the sea. तब यीशु ने देखा इनका जो नाव है वो समुद्र का बीच में है। Then Jesus started walking on the sea. तब यीशु ने वो समुद्र पर पैदल से चलने सका। We can read this in Matthew chapter 14, 25th verse. इसके बारे में मत्ती की किताब 14:25 में पढ़ सकते हैं। It reads, and in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। Then disciples noticed Jesus coming towards them. तब चेलों ने एक व्यक्ति को देखा था, वो व्यक्ति उनके पास आ रहे जैसे, But they didn't recognize that it is Jesus. लेकिन उन लोग ये नहीं पहचान पाया था कि ये यीशु मसीह है। They thought it might be a ghost. उन लोग सोचा ये एक भूत आ रहे जैसे सोचा था। Knowing their hearts, Jesus said, do not be afraid, for it is I. लेकिन यीशु ने कहा, आप लोग चिंता मत हो जाओ, ये मैं ही हूँ, बोला। Then Peter said, if it is you, my Lord, command me so that I can walk on the sea and come to you. तब पतरस ने कहा, अगर यीशु मसीह, अगर आप है तो मुझे एक आज्ञा दे, मैं भी वो पानी के ऊपर पैदल में आ सके। Jesus commanded, and Peter started walking on the sea. तब यीशु ने आज्ञा दिया तो पतरस ने वो पानी के ऊपर पैदल में जाने सका। He was so happy that he was able to walk on the sea for the first time in his life. तब पतरस ने बहुत खुश हो गया, उसका जिंदगी में पहली बार पानी के ऊपर पैदल में जा रहा था। He started walking, and when he saw that wind was boisterous, उसने वो पानी के ऊपर जैसे चल रहा था, तब उसने वो बहुत हवा को देखा था। he was so scared to see the wind. जब उसने उसका जो हवा आ रहे वो हवा पर देखने लगा, He began to sink. तब उसने
डूब जाने लगा। Then Jesus, he started crying to, he started crying unto Lord, saying, Lord, I'm sinking, please save me. तब ऐसे ऐसे कहा, मत्ती किताब 14:30 में पढ़ सकता है। तब पतरस ने कहा, यीशु मुझे मुझे हे प्रभु मुझे बचा। Then Jesus said, he gave his hand to Peter and lifted him up. तब यीशु ने उसका हाथ पहुंचकर बढ़ाकर उसको उठाया था। And Jesus said to Peter, O you of little faith, why did you doubt? और उससे कहा, पतरस से कहा, यीशु ने पतरस से कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने तूने क्यों संदेह किया? Remember, my friends, wind in the Bible context represents trials and the troubles that we face on earth. मेरे दोस्तों, आप लोग ये देखिए, ये हवा का मतलब, हवा मुसीबत का प्रतिनिधित्व करती है। Therefore, we are not to be afraid because Jesus our Lord is with us. हम लोग डरने का जरूरत नहीं है क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। Knowing the heart of Peter, Jesus said, why did you doubt? तब पतरस को देखकर यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? He was able to walk, but when he doubted Jesus, he began to sink. पतरस ने जब यीशु को संदेह करने लगा, तब उसने डूबने लगा। It is same with us, my dear friends. Sometimes when we face troubles, we will put all our efforts to solve the problem by our own selves. ऐसे ही होता है हमारे जिंदगी में। जब हमारा जिंदगी में जो सारे तकलीफ का ऊपर हमारा पूरा मन को हमारा दृष्टि को केंद्रित करता है, हमारे जिंदगी में भी वैसे ही होता है। Many times we forget that Jesus our Lord is with us. बहुत समय पर हम लोग को ये भूल जाता है, परमेश्वर हमारा खुदा है, परमेश्वर हमारा साथ है। Peter was able to walk when he focused his eyes, when his eyes are upon Jesus Christ. पतरस ने जब यीशु के ऊपर उसका फोकस, उसका लक्ष्य, उसका ध्यान केंद्रित करके जा रहा था, वो पानी के ऊपर चलने सका। We can study the story of Lot's wife in Genesis chapter 19. और हम लोग उत्पत्ति 19 में पढ़ सकते हैं लूत का पत्नी के बारे में। To cut short, we know the story of Lot's wife, right? उसको मैं थोड़ा कम करने के लिए चाहता हूँ। ये कहानी का मतलब हम सब जानते हैं। It's about Sodom and Gomorrah, how God destroyed this city. हम लोग देख सकते हैं उत्पत्ति 19 में परमेश्वर ने जैसे वो सोदोम और गोमर्रा को विनाश किया। Jesus protected the Lot's family and he wanted to rescue the family, and when angels took hold of their hands and bringing them away from the Sodom which is on the fire, परमेश्वर का दूतगण ने वो लूत और उसका परिवार को वो सोदोम और गोमर्रा शहर से उसको बाहर निकाल के लेके आकर आप लोग पीछे मत मुड़ो, आगे चलो बोला था। but Lot's wife, she turned back and she was looking back on she was looking at the city which is on fire. जब लूत का पत्नी ने पीछे मुड़कर देखने लगी, it says in Genesis 19 chapter 26th verse, but his wife looked back from behind him and she became a pillar of salt. उत्पत्ति 19 और 25 में पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 19-25 में लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की और देखा और वह नमक का खंबा बन गई। What is the reason? Why did she look back? क्या कारण है, किसके वजह से उसने पीछे देखने लगी?
I think she might be worried about the leftover things in Sodom. मैं सोचता हूँ उसने ये सोचने लगा जो वो शहर में उसके घर में जो छोड़ के आ रहे हैं उसके बारे में सोचने लगी होगी, इसलिए पीछे देखी। Maybe she's worried of all the costliest things or the some treasures that she had in Sodom. मैं भी उसने इतना अफसोस में थी, मैं पूरा जो जमा किया, जो इकट्ठा किया, मेरा जो रिचेस है, जो गोल्ड है, जो जो कुछ भी है, सोना है, वो सारे मैं छोड़ के आ रहा हूँ जैसे सोचकर उसने उसका दृष्टि आगे से पीछे मुड़ के देखी थी। Because of her disobedience, she became a pillar of salt. आज्ञा का उल्लंघन के कारण उसने नमक का खंबा बन गई। In book of Luke 9 chapter 62 verse, लूका 9 और उसका 62 में देखेगा तो it reads like this. And Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. लूका 9 और 9 का अध्याय उसके 62 वचन में पढ़ सकता है। उसने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखा कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। It is very clear that we are not to look back when we are traveling towards heaven. ये बहुत साफ है, हम लोग जब हमारा दृष्टि को पीछे मुड़ने लगेंगे, पीछे देखेंगे, स्वर्ग से हमारा दृष्टि को दूसरा तरफ देखेंगे। We know that Satan is lingering in the world as a roaring lion. हम जान सकते हैं शैतान ने इस दुनिया में जैसे शेर का जैसे बहुत घमंडी शेर का जैसे चल रहा है। If we give one moment, if we divert ourselves, he's ready to destroy us. अगर हमारा दृष्टि को परमेश्वर से इस दुनिया में देखेगा तो शैतान ने हम सबको हम लोग को अटैक करने के लिए शैतान ने सोच रहे हैं। He will make us fall into the sin of pit. हम सबको पाप का गड्ढा में डूबने के लिए शैतान ने खींच रहे। And he wants to lose heaven. ताकि हम कोई भी परमेश्वर के स्वर्ग को नहीं जा पाए। As a Christians, what should be our focus? जैसे हम ईसाई हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? When we see the story of Lot's wife, we know that her eyes are upon the worldly treasures. जैसे हम लूत का पत्नी के बारे में देखते हैं, उसका मन इस दुनिया का जो चीज है विनाश होने वाला चीजों पर उसका मन केंद्रित किए थी। But what should be our focus? लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा दृष्टि किधर केंद्रित होना चाहिए? We read in Philippians 4 chapter 8 verse. फिलिपियों 4 और 8 में पढ़ सकते हैं। Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. फिलिपियों 4 और 8 में ऐसे पढ़ रही, निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। We need to think about the things which are heaven above. हम सब जो स्वर्ग का चीजों का ऊपर हमारा दृष्टि को केंद्रित करना चाहिए। Because only those things are true and only those things are honest and only those things are permanent. क्योंकि वो जो स्वर्ग का चीज है वो सत्य है, वो आदरणीय है, वो उचित है, वो पवित्र है। As a human beings, what is our lifespan?
Excuse me. What is the lifespan of human beings? मनुष्य का जीवन काल क्या है? We can get the answer from book of Psalms 90th chapter 10th verse. हम भजन संहिता 90 और उसका 10 में पढ़ सकते हैं इसका जवाब. It reads, the days of our years are 80 years and 10. And if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. भजन संहिता 90 और 10 में पढ़ रहे हैं, हमारी आयु के वर्ष 70 होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं. Yes, my dear friends, our lifespan is maximum 70, and if we have energy and if we are more strong enough physically, then we may live for 8 years. ये सच है मेरे दोस्तों. हम जान सकते हैं हमारी जिंदगी इस दुनिया में 70 साल हो सकते हैं, अगर बल के कारण हम लोग 80 साल जी सकते हैं. And there is no guarantee for that, लेकिन उसको भी कोई गारंटी नहीं है, because we know how the world is today. क्योंकि हम जानते हैं इस दुनिया का क्या हाल है अभी. There is no house without medicine. किसी घर में इस दुनिया में कोई भी घर नहीं है, वैसे ये घर में ये मेडिसिन कोई भी नहीं यूज कर रहे जैसे. And we see that there are so many diseases, and even if we miss these diseases, we may even die of accident. अगर हम लोग ये बीमारी का वजह से तकलीफ नहीं होते तो अगर कोई भी प्रमाद का कारण या तो एक्सीडेंट का कारण भी मर जा सकता है. There is no certainty of our lifespan, इस जिंदगी के लिए कोई भरोसा नहीं है. but still we prepare ourselves to make our living a most comfortable one. फिर भी हम हमारा जिंदगी में हमारा जिंदगी अच्छा होने के लिए अच्छा चीज देखता है. Yes, we build a nice house and we get married and we beget children, and we feel that our children will take care of us when we grow old. हम लोग चाहते हैं इस दुनिया में रहने के लिए अच्छा घर बनाना चाहते हैं, अच्छा इस दुनिया के चीज के लिए ढूंढते हैं और बच्चों को बनाते हैं और सोचते हैं बच्चों बड़ा होकर हम लोग को देखभाल करेगा जैसे सोचता है. We prepare ourselves in many ways. हम इस दुनिया में इतना हम लोग कोशिश करता है, इतना प्रिपेयर करता है, which is for 80 years if we take it as a granted. ये इतना 80 साल में 80 साल के जिंदगी के लिए इतना कोशिश करता है. Then what about the preparation to reach heaven? अगर ये इस जिंदगी के बारे में बल के कारण 80 साल जो रहते हैं इसके लिए इतना हम लोग कोशिश करते तो स्वर्ग के लिए हम लोग कितना कोशिश करना, कितना तैयार होना चाहिए. Let's examine today. हम हमारे जिंदगी को एक हम लोग प्रश्न करें, सवाल पूछे. Jesus is preparing mansions in heaven to take us home. परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग में मकान बना रहा है ताकि हमको उसके पास लेके जाने के लिए. You can see the marathon picture here. ये पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं मैराथन. It's about a race. I think most of you know the meaning of this. मैराथन का मतलब क्या है आप लोग जानते हैं जैसे मैं सोचता हूँ. It is the race where huge number of people participate and they will run for many kilometers. ये ऐसा दौड़ है, इस दौड़ में बहुत लोगों ने इकट्ठा होकर एक ही समय में दौड़ते हैं. Here in this marathon race, ये मैराथन दौड़ में the winner will get the prize money 20 crores. ये पर्टिकुलर जो मैराथन है इसमें हम देखते हैं वो मैराथन में ऐसे कहा गई जो पहले जो जीतता है
जीतने वाले को 20 करोड़ रुपया मिलेगा, प्राइज मनी। There is one athlete इन सबों में एक एथलीट है, and he is leading the race. उसने सबसे आगे दौड़ के जा रहे हैं। He ran so fast उसने बहुत तेज से भागा था, and there is only one more mile to reach the target place. तब और उसको उसका टारगेट को, लक्ष्य को पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही मील था, एक ही माइल था। And he stopped there. तब उसने थोड़ा रुक जाके he looked into the mirror उसका पास जो शीशा है, उस शीशा में वो मिरर में देखने लगा, and he noticed that there is no one around him. उसके पीछे में कोई आ रहा है जैसे सोच के देखने लगा, तब उसके पीछे कोई भी नहीं आ रहा है And all the surroundings are quiet. उसका अगल बगल में बहुत चुपचाप है। And he understood that no one is in his reach. तब उसने जान सका उसका आगे, उसका आसपास में कोई भी नहीं है। Then he thought of relaxing for some time because he was tired of running. उसने सोचा मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ा पैदल से भी जाएगा तो मैं पहुंच जाएंगे जैसे सोच के वो थोड़ा रुक गया। And he noticed the apple trees which are beside the path. तब उसने जैसे पैदल में जा रहा था, उसका रास्ता का अगल बगल में एप्पल का पेड़ है। And he plucked one apple, wiped the apple, and he started eating it. तब सेब का पेड़ के पास जाकर एक सेब को काटा था और उसको खाने लगा। And after that, he started to run. उसके बाद उसको खाने के बाद फिर से दौड़ने लगा, But he couldn't run लेकिन वो दौड़ नहीं सक पाया because there was some disturbance in his stomach after eating the apple. क्योंकि उसका पेट में कुछ खराब हो गई, थोड़ा कुछ तकलीफ आ गई। But somehow he tried to run, but he couldn't run. लेकिन उसने जैसे भी उसका लक्ष्य को पहुंचने के लिए दौड़ने लगा फिर से, लेकिन उसने नहीं दौड़ पाया। He started vomiting तब उसने उल्टी करने लगा and he fell on the ground. उसके बाद उसने वो रास्ता का बीच में उसने गिर गया था। After some time, an ambulance came and took him to the hospital. तुरंत थोड़ी देर के बाद एक एम्बुलेंस आकर उसको हॉस्पिटल लेके गई। He was given treatment उधर उसको इलाज किया था and he came to conscious. तब उसने उसका कॉन्शियस में मन में फिर वापस आ गया। Then doctor asked the man what happened to him. तब डॉक्टर ने ऐसे पूछा था आपको क्या हुआ था? Then he said he ate an apple उसने कहा मैं एक सेब को खाया था and after that he started vomiting and he fell down. तब उसके बाद मैं उल्टी करने लगा, उसके बाद मैं गिर गया। And they inquired to find out the reason with apple. तब उसने डॉक्टर और जो माराथन रेस का जो ऑफिसर्स है उन लोग भी उधर आ गए था, उन लोग इंक्वायर करने लगा ये कहाँ पर उसने, किस जगह में उसने एप्पल को, सेब को काट कर खाया था, उस पेड़ का उस एप्पल का गार्डन का मालिक कौन है, जैसे उन लोग ढूंढा था। Then they find out the reason with the person who is the owner of that orchard. तब उन लोग ये एप्पल का जो बगाची है, सेब का बगाची है, उसका मालिक जो है उसको फोन करके पूछा था। Then the owner of the orchard replied that he sprayed fertilizers because many insects are destroying the yield. तब वो सेब का बगाची का मालिक ने ऐसे कहा मैं 2 दिन पहले मैंने ये बगाची को मैं कीड़े की वजह से मैं फर्टिलाइजर लगाया हूँ जैसे बोला था। Because of that fertilizer, his stomach got upset
and he started vomiting and fell on the ground. वो फर्टिलाइजर का वजह से, उसका विष का कारण का वजह से उसने उसके रास्ते में उसने गिर गया था। Knowing the reason, doctor said, उसका कारण जानकर डॉक्टर ने ऐसे कहा, what a pity it is आपको देख के हम लोग बहुत चिंता अफसोस लग रहे हैं, if you would have ignored the apple, अगर आपने वो सेब को ऐसे छोड़कर you would have won the race, आप आपका रास्ते में सीधा दौड़े तो because it is only one more mile to reach the target. आपका वो लक्ष्य को आपको ये मैराथन रेस में जीत जाता था, क्योंकि आपका आगे और सिर्फ एक ही मील था। And you could have won the prize money of 20 crores. आप 20 करोड़ रुपया का वो जो प्राइज मनी है वो जीत जाता था। And with that money, you could have purchased many apple orchards. वो पैसा का वजह से वो प्राइज मनी से 20 करोड़ रुपया से ये सेब का बागाची, बहुत सेब का बागाची को आप खरीद कर सकता था। But because of one apple, लेकिन एक सेब के बारे में, एक सेब के लिए you lost 20 crores of money. एक सेब का कारण आप पूरा 20,000 का करोड़ को आपने छुड़ गया। Yes, my dear friends, मेरे दोस्तों, ये सच है। many a times बहुत बार we tend to lose our focus. हमारा लक्ष्य को हम लोग हमारा दृष्टि केंद्रित को हम लोग दूसरा तरफ निकल देता है। When we give one chance to devil, he is ready to divert our focus of reaching heaven. जब हम शैतान को हमारा दृष्टि दे देते हैं, शैतान का हमारा मन को शैतान की तरफ ढूंढता है, तब शैतान ने हमको स्वर्ग पहुंचने का वो जो हमारा गोल है, लक्ष्य है, उससे हम लोग को हटाने के लिए सोचता है। Sometimes in life, when we face troubles, we try to be scared of the things. Can you come again? Sometimes in life, when we face troubles, we forget that Jesus is with us, and we will scared of the things that we face. जब हमारे जिंदगी में हम लोग हमारा जो तकलीफ है, इस दुनिया की चीज है, उसके बारे में बहुत सोचते हैं, हम लोग ये भूल जाता है परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमको आगे लेके चलेगा, जैसे उसको भूल जाता है। When we doubt our Lord, हम परमेश्वर को संदेह करते हैं, there is no doubt we will be sink into the waters. इसका संदेह नहीं है, जरूर हम लोग ये दुनिया में या तो पानी में डूब जाता है। But when we cry unto the Lord, लेकिन हम लोग जब परमेश्वर का, यीशु मसीह को हम लोग चिल्लाते हैं, He is ready to give His hand to lift us. उसने उसका हाथ बढ़ाकर हमको उठाने के लिए तैयार है। We have to be peacemakers because the Lord is with us. हम सब परमेश्वर का शांति दूत जैसे रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। It reads in Hebrews 12 chapter 1 and 2 verses, let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. इब्रानियों 12 और 1 और 2 में पढ़ सकते हैं। ये हमारे स्क्रिप्चर रीडिंग में भी पढ़ा था। इब्रानियों 12 1 और 2 में हम देख सकते हैं, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु के ओर ताकते रहे। Yes, dear church, we have to run with patience. यस मेरे कलीसियों, हम लोग धीरज से दौड़ना है। We have to look unto God. हम यीशु मसीह को ऊपर देखना है, because He is the author and finisher of our faith. क्योंकि वो हमारा विश्वास का करता है और सिद्ध करने वाला है। Paul says in 2 Timothy 4 chapter 7 and 8 verses. पौलुस ने ऐसे कहा
दूसरा तिमोथियस 4 और 7 से 8 तक हम बोल रहे हैं, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. दूसरा तिमोथियस 4 और 7 से 8 तक पढ़ सकता है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। Yes, my dear friends, we have to be faithful till the death. ये सच है मेरे दोस्तों, हम सब लोग अंत का समय तक हम लोग विश्वासी रहना चाहिए। We have to keep up our faith. हमारे विश्वास को रख के हम लोग दौड़ना चाहिए। Then in the day of judgment, God is going to say that, well done, my good and faithful servant, and he is going to give us the crown of life. जब हम लोग विश्वासी बन के हम लोग हमारा दौड़ में आगे बढ़ते हैं, तब यीशु मसीह जब आता है, यीशु मसीह ने ऐसे कहेगा, भला है मेरे चेले, मेरे दास है और दासी है, आप मेरे राज्य में, मेरा पिता के राज्य में आ जाओ, जैसे बोल के हम लोग को इनविटेशन देगा। It reads in Revelation chapter 2, 10th verse. प्रकाशित वाक्य 2 और 10 में ऐसे पढ़ रही, Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. प्रकाशित वाक्य 2 और 10 में प्राण देने तक विश्वासी रह, प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। Jesus is showing us the way to walk towards heaven. यीशु ने स्वर्ग जाने का रास्ता दिखा रहा है। He gave everything for us, and he did whatever the things he could do for our salvation. यीशु ने हमारे लिए उसका जिंदगी दिया, और जो कुछ भी हम स्वर्ग के जाने का बात है और स्वर्ग के जाने का ये एक रास्ता है, वो सारे दिखा रहे हैं। He is saying that he is going to lead us. उसने बोल रहे हैं, मैं आप लोग को आगे लेके चलूंगा। But are we ready to walk with him? क्या हम उसके साथ जाने के लिए हम लोग तैयार हैं? Is it our goal to reach heaven? स्वर्ग जाने का ये हमारा लक्ष्य है, हमारा इच्छा है। Is it your desire to receive the crown of life? अगर क्या जीवन का मुकुट प्राप्त करना और इसी के साथ स्वर्ग में जाने के लिए आपकी इच्छा है? Heaven is a place of purity. स्वर्ग बहुत साफ है, and it is a place where there is no sorrow, no pain, and no tears. स्वर्ग में ना दुख है, ना गुजरना है, स्वर्ग में ना पाप है। If we giving importance to the earthly life and being ourselves busy in preparing ourselves to have a comfortable life in this earth, अगर हम सब लोग इस दुनिया में जीने के लिए इतने मुश्किल से बहुत अच्छे चीज बनाने के लिए, हमारा जिंदगी इस दुनिया में जीने के लिए बहुत अच्छा करने के लिए हम लोग इतना कोशिश करता है, we fail to give importance to reach heaven. उसका इस दुनिया के चीजों पर हमारा मन रखकर स्वर्ग का चीजों पर, स्वर्ग के लिए हम लोग कभी भूल जाता है। Let's set our hearts on the things which are heaven above. लेकिन आज से मैं ऐसे कहता हूँ, हमारा हृदय को, मन को जो स्वर्ग का चीज है, जो निरंतर है, जो अच्छा चीज है, स्वर्ग का चीज के ऊपर हमारा मन को रखे।
Whatever comes our way, don't forget that Jesus is with us. हमारे रास्ते में जो कुछ भी आता है उसके लिए आप लोग चिंता मत हो जाइए, हमारे साथ परमेश्वर है, यीशु मसीह हमारे साथ है। Whatever the problems we face on earth, they don't exist forever. जो कुछ भी हम लोग इस दुनिया में मुश्किल है, जो कुछ भी चीज हम लोग को इस दुनिया में तकलीफ है, वो सारे तकलीफ जिंदगी भर नहीं रहेगा। When Jesus comes to take us home, we will be lifted up and we will be taken to heaven. जब परमेश्वर यीशु मसीह ने दूसरे बार आने वाला है, आता है, तब उसने हम सबको स्वर्ग ऊपर लेके जाएगा, स्वर्ग पर लेके जाएगा। Therefore, my dear church, let's prepare ourselves to meet Jesus our Lord. इसलिए मेरे कलीसियों, हम सब मिलकर, हम सब परमेश्वर के राज के लिए तैयार होना चाहिए। There's no doubt we all have a goal to reach heaven. There's no doubt we all have a goal to reach heaven. इस दुनिया में हम सबको एक लक्ष्य है, हम सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। But only thing is sometimes we tend to lose our focus. लेकिन कभी-कभी हम लोग हमारा दृष्टि केंद्रित को और हम लोग हमारा फोकस को अलग हो जाता है, फोकस से निकल जाता है। When we face troubles, we tend to doubt Jesus. जब हम लोग इस दुनिया में मुश्किल के समय में या तो हम लोग कुछ कष्ट का समय में रहते हैं, तब यीशु को हम लोग भूल जाता है, उसको संदेह करता है। Sometimes when we look at the worldly treasures, just like the Lord's wife, we tend to look back. कभी-कभी जब लूत का पत्नी के जैसे जब इस दुनिया के चीजों पर देखता है, हमारा फोकस को हम लोग भूल जाता है। But we have to go forward in faith, but never look back. लेकिन हम सब लोग आगे बढ़ना है, कभी भी पीछे नहीं मुड़ने का, पीछे नहीं देखने का, हमारा ये स्वर्ग के रास्ते में आगे ही चलने का। As God promised that He is going to give us the crown of life, let's be faithful unto death so that definitely we can be in heaven with Jesus our Lord, the Savior of our souls. जैसे परमेश्वर ने कहा, जो विश्वासी रहेगा, जो अंत तक प्राण देने तक विश्वासी रहेगा, उसको मैं मुकुट देता हूँ, जीवन का मुकुट देता हूँ, जैसे बोला था। हम सब लोग अंत के समय तक विश्वासी बने रहे। May God be with us as we keep our faith unto the death. परमेश्वर हमारे साथ रहे, हम सब लोग जैसे हमारा विश्वास को हम प्राण देने तक हमारा विश्वास को हम लोग रखे, तब परमेश्वर खुश है, हम भी परमेश्वर के साथ रहे। May God give us the crown of life. परमेश्वर हम सब के लिए वो जीवन का मुकुट देने वाला है। May God bless us. परमेश्वर हमको आशीष दे। Thank you. सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन।